जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे धर्म में हर एक एकादशी को बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसे हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 माह तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इसी कारण इस दिन से चातुर्य मास की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में रोक लग जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना करने से और व्रत करने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और इस एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। विष्णु के शयन काल के समय सृष्टि का भार देवों के देव महादेव पर होता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से क्षीर सागर में सोने को चले जाते हैं। फिर 4 मास बाद उन्हें जगाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर से योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। उनकी यह निद्रा 4 माह बाद देव उठनी एकादशी के दिन खुलती है। इन 4 महीने के दौरान भगवान शिव को संसार के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सारे मांगलिक कार्य इसीलिए बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान अभी निद्रा में हैं, ऐसे में किसी भी शुभ कार्य में भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, उसी के साथ शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जान लेते हैं देवशयनी एकादशी पूजा विधि और इस दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत करने के लिए सभी साधकों को 10वीं तिथि से ही व्रत का नियम पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन ही पहली बात तो बगैर लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, वो भी बगैर नमक के, यानी कि मीठे से ही भोजन करना चाहिए और जल्दी ही अगले दिन यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध स्नान करें, यानी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग इस दिन विशेष शुभ माना जाता है। हाथ में गंगा जल, ताजे फूल और अक्षत लेकर मन में व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करने का संकल्प दृढ़ निश्चय करें। पूजा वेद को साफ करें और उस पर पीले रंग के वस्त्र से सजावट करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचांग, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं, जिससे उनकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और चंदन, ताजे फूल, माला, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी एवं अक्षत अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें, जिससे पवित्रता और प्रकाश का संचार हो। विष्णु मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे मन की एकाग्रता बढ़े और भक्ति भाव। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुने, जिससे व्रत का महत्व और फल स्पष्ट हो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। उनके चरणों में भक्ति भाव से दीपक और फूल अर्पित करें। भोग में पीले फल, दूध से बनी मिठाई और सात्विक भोजन परोसें, जो इस दिन के लिए विशेष शुभ माना जाता है। दिन भर भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण और साधना करें, इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन शुद्ध रहता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को संयम और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का पारण करें, अर्थात व्रत खोलें। दिन इन बातों का ध्यान जरूर रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और मसालेदार तामसिक भोजन से दूर रहें। आप व्रत हैं पर घर में किसी को ना बनाने दें और ना ही खाने दें।
झूठ मत बोले, चुगली ना करे, क्रोध ना करे और अपशब्द किसी को ना बोले। मन को चंचल ना होने दे, एकाग्र और भक्ति बनाए रखें। इस दिन विवाह, सगाई या अन्य मांगलिक कार्य नहीं करें। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।